खंबाघनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज से हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपकमिंग कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, आरएएस एग्जाम और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, राजस्थान जीके के उसमें एमसीक्यूज हुआ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो नहीं जानते मुझे उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं। लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस के लिए स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है वही काम मैं करती हूँ, उसी में मेरी कोशिश रहती है। इसके साथ साथ हम लोग किस पर फोकस करते हैं? सिंपल हार्डवर्क की जगह स्मार्ट हार्डवर्क पर फोकस करते हैं, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपकी मनी भी सेव हो। ठीक है, आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस देखने के लिए हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर मंगलवार से ट्यूसडे से डेली सुबह 8 बजे फ्री लाइव क्लास होगी और एक रात को 9 बजे। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ठीक है, लिंक कहां पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाके नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना, आपको उसमें एनरोलमेंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ कॉलेज लेक्चरर, आरएएस सभी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्लस क्लासेस, पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी 10% डिस्काउंट के लिए आपको अपना यूनिक कोड यूज करना है, MRP10। जैसे ही आप MRP10 कोड यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अपकमिंग कोर्सेज की लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो आने वाले दिनों में कोर्सेज हैं, कोर्सेज देख लेते हैं। बैच कोर्सेज कौन कौन से आ रहे हैं? ठीक है, सब इंस्पेक्टर को कोर्स आ रहे हैं। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में, जिससे आपको बहुत आसान लगेगी। आरएएस प्रीलिम्स का कोर्स यहाँ पे मैं आपको 7 जुलाई से कॉलेज लेक्चरर और आरएएस एग्जाम के लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाली हूँ। विजय कोर्स नया एक कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ये वाला जो कोर्स है। ठीक है, और सबको ज्वाइन करने के लिए बच्चों कोई अलग अलग पेमेंट नहीं करना, ऑल इन वन का ऑफर है। चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, XYZ, ठीक है, JVVNL का भी अभी सिलेबस आ गया है और वो इंग्लिश मीडियम में पेपर है। इंग्लिश मीडियम में कंटेंट जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा प्लस, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां पे होगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कोर्सेज हैं। इन सब के लिए ऑल इन वन एक RPSC प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। MRP10 कोड लगाना मत भूलना। अनअकैडमी पे जाएंगे बच्चे तो पता चलना चाहिए कि मारो राजस्थान से आए हैं। जब आप लोग यूज करते हो तो कोड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे MRP10 कोड लगेगा, देख लीजिए आप कहाँ लगने वाला है, यहाँ पे। ठीक है, इसको लगाना मत भूलना, कोई स्पेस नहीं देना। आईफोन से मत करना, लैपटॉप से, एंड्रॉइड से करो, तभी डिस्काउंट मिलता है 10%। ठीक है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं तो फिर या तो कोड नहीं लगता या आप लोगों का डिस्काउंट मिस हो जाता है। और मैं नहीं चाहती जब मारो राजस्थान पे अनअकैडमी के बच्चे आए तो किसी का भी आप लोग में से किसी का भी डिस्काउंट मिस हो। जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। एक और अपॉर्चुनिटी है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। ठीक है, तो वो भी ज्वाइन कर लो 10% डिस्काउंट के साथ, वो एक्स्ट्रा अलग से ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स प्रतिबद्ध सीरीज में रिवर्स ऑफ राजस्थान में कराया। रिवीजन सीरीज चल रही है, सुबह 8 बजे फ्री लाइव क्लास, वहां पे मैं पूरा टॉपिक पढ़ाती हूँ। टॉपिक के बाद आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाता है वहां पे। तो यहाँ पे जो है, आज से मैंने यहाँ पे भी एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की। तो आइए देखते हैं, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में होता है? नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने रूप में, अफवाह तंत्र आपको मिलता है? 2 तरह का, 3 तरह का, 4 या फिर 5 तरह का? तो देखो, इसका सीधा सा आंसर है 3। 3 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं अपने राजस्थान में। प्रवाह कितने रूप में होता है? 3 तरह में। राजस्थान में कुछ नदियां ऐसी मिलेंगी जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही होंगी। कुछ नदियां ऐसी मिलेंगी जो अरब सागर में गिर रही होंगी। कुछ नदियां ऐसी मिलेंगी जो किसी भी नहीं गिर के भूमि के अंदर ही मिल जा रही हैं, यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदियां। उनको क्या बोलते हैं? इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है राणा प्रताप सागर डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है? बनास, चंबल, बीडच या फिर कोठारी? तो क्या आंसर होगा इसका? सबको पता है, राणा प्रताप सागर डैम रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम जानते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा फिलिंग कैपेसिटी वाला जो डैम है वो चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप सागर डैम है। इसकी सबसे अधिक भराव क्षमता वाला राणा प्रताप सागर बांध ही है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। वो नदी
जिसका ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है और जो अपना पानी कहां पे ड्रॉ करती है, गल्फ ऑफ खंबात में, यानी कि मध्य प्रदेश से ओरिजिन होगा, कहां पे जाके गिरेगी, गल्फ ऑफ खंबात में। तो बहुत अच्छे निमोनिक से मैंने आप सबको याद कराया था। आंसर क्या बनेगा इसका, लूनी, माही, जवाई या फिर पार्वती? माही नदी। ठीक है, अपनी अम्मा के साथ चिंटू जा रहा होता है घूमने और ननिहाल मिलके, बनेश्वर धाम घूम के और गुजरात में पहुंच के खंबा गाड़ता है। याद है कि नहीं याद है? मैंने सबको याद करवाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद करते हैं। माही नदी का ओरिजिन अम्मा मोरू, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से होता है। ये तो मैंने आप सबको करवा दिया था। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट याद करो, सरदारपुरा शहर के पास कौन सी झील से उद्गम है इसका, माही से याद कर लो, मेहंद झील। एक नया पॉइंट हम लोगों को याद करना है, माही मेहंद। ठीक है, तो कहां से इसका उद्गम होगा बच्चों, आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मेहंद झील से उद्गम होता है। राजस्थान में कहां एंट्री मारती है, बांसवाड़ा के खांडू ग्राम में। मैंने बताया था चिंटू मिंटू अपने एमपी से बाहर निकलते ही जब अपने राजस्थान जोन में आते तो खाने पीने की चीजें खाते, खुश हो जाते बहुत ज्यादा। तो बांसवाड़ा के खांडू ग्राम में राजस्थान में एंट्री मारती है, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, बांसवाड़ा में लोहारिया गांव के पास माही बजाज सागर डैम जो है वो इसके ऊपर बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर डैम। ठीक है, यहां पे मेरी कोशिश है जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, अगर आपको पसंद आ रही है और अभी तक भी लाइक का बटन नहीं दबाया है तो किसका वेट कर रहे हो? ठीक है, जल्दी से लाइक। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि एग्जाम्स आ गए तो बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों के अपडेट्स मिस हो जाएंगे, तो वो नहीं करना, सब्सक्राइब कर लो। और पसंद आता है वीडियो, जेन्युइनली आपको लगता है बहुत अच्छे है, तो अपने सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करो, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। उस ड्रीम को हम कब पा सकते हैं, जब आप लोग इसको शेयर करोगे। ठीक है, चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रही हूं ताकि आपको क्वेश्चन आराम से दिखे और फिर हम इसका आंसर देखेंगे। वो नदी जो राजस्थान में दक्षिण से एंट्री मारती है, ठीक है, फिर पश्चिम की तरफ बहती है और फिर दोबारा दक्षिण की तरफ बहने लग जाती है, तो वो कौन सी नदी है, कौन सी नदी है बताओ बताओ, लूनी, माही, चंबल या फिर काली सिंध? तो इसका आंसर है माही नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, माही नदी। मैप ड्रॉ करोगे जब राजस्थान का, एमपी से आएगी, पश्चिम की तरफ बहेगी, फिर दक्षिण में खंबात की खाड़ी में चली जाएगी, तो ये नदी कौन सी है, माही नदी है। ठीक है, जिसको बागड़ की गंगा भी हम लोग बोलते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये यू शेप धारण करती है। कौन सी शेप धारण कर रही है, देखो जरा, इन्वर्टेड यू शेप, यू शेप धारण कर रही है। यहां पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यानी कि कर्क रेखा को कितनी बार क्रॉस करती है, 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को कितनी बार क्रॉस करेगी, 2 बार क्रॉस करेगी। इसका जो एरिया है जहां पे ये नदी बहती है, वहां पे जो मैदानी क्षेत्र बना है उसको क्या बोलते हैं, 56 का मैदान, 56 प्लेन एरिया बोला जाता है। अलग से क्वेश्चन आएगा उसको क्या बोलते हैं, तो इसको याद कैसे करोगे, माही कौन है, हमारे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का कितने इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, तो याद कर लो, बार बार क्वेश्चन आता है। माही नदी के ऊपर 56 बेसिन जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, 56 का मैदान। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। देखो, जब मैंने आपको कराया था सोम और जाखम तो कराई थी, अब बाकी जो नदियां हैं वो कौन सी हैं। अब सोम जो है वो चिंटू को मिल रहा होता है मेले में बिछड़ के। ठीक है, ये स्टोरी उनको याद आएंगी जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है मुझसे। ठीक है, या तो सुबह अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे 8 बजे वाली फ्री क्लास देख लो, नहीं तो यूट्यूब पे प्रतिबद्ध सीरीज देख लो, आपकी मर्जी है, जहां से कवर करना चाहते हैं कर लीजिए। ओके राइट, तो सोम और चिंटू, ठीक है, जैसे ही सोम चिंटू को दिखता है वो अरे अरे चिल्लाने लग जाता है, अरे मेरा बिछड़ा हुआ मेले का दोस्त मुझे मिल गया। ठीक है, तो इरु शब्द जो है वो माही की सहायक नदियों में आना ही आना है। देखो जरा कैसे, इरु, ठीक है, एराव हो गया, ईरान हो गया, इरु, ईरान और एराव, ये तीनों भी माही की सहायक नदियां। और कौन कौन सी, सोम तो हमने कर लिया, और वो उसको अनायास ही मेले में मिल जाता है। चिंटू ने सोचा थोड़ी होता है मेले में मेरा इतना बरसों पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त मिल जाएगा, अनायास से याद कर लो। अनास, अनास भी माही की सहायक नदी है, और वो जो दोस्ती थी एकदम से उसके माइंड पे छप गई। ठीक है, उसने छाप छोड़ी बहुत अच्छी। तो जो एक और सहायक नदी है उसको याद कर लो, चाप नदी। ठीक है, चाप या छाप नदी किस
किसकी है? माही की सहायक नदी है। क्लियर है? तो ये सारी माही की सहायक नदियां याद आ गई। ये सारी जो सहायक नदियां हैं बच्चों, देखो ईरू वाली, एक तो सोम आ गई, जाखम नहीं आएगी, अनास और छाप, ये जो नदियां हैं माही में कब मिल जाती हैं? माही बजाज सागर डैम क्रॉस करने से पहले मिल जाती है। और बाकी जो नदियां हैं जैसे कि जाखम हुई, वो सब माही बजाज सागर डैम के बाद जो है माही नदी में मिलती हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है? मजा आ रहा है पढ़ने में? ऐसी सीरीज और चाहिए तो बताइएगा जरूर। मैंने प्लान किया है कि इस तरह की डेली टेस्ट सीरीज का टाइम हम सुबह 12 बजे रखेंगे। आप बताइए आपको कौन सा टाइम सूट करता है। आज तो 8 बजे वीडियो आ रहा है, ठीक है, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे, कल से या परसों से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगी ये सीरीज 12 PM। आपको सही लग रहा है ये टाइम? अगर और कोई टाइम आपको चाहिए तो कॉमेंट में मेंशन कीजिएगा, जिसका सबसे ज्यादा वोट आएगा उसी पे हम लोग अपलोड कर दिया करेंगे वीडियो, ठीक है? सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि अपनी कर्क रेखा को बच्चों 2 बार क्रॉस कर रही है? तो अब कोई क्वेश्चन है? अब तो ये बच्चा क्वेश्चन हो गया, माही नदी। अभी तो करवाया है, अभी तो किया है हमने, ठीक है? तो इसका क्या आंसर हो गया? माही नदी। ये सारा एक्सप्लेनेशन सेम है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? सबको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, लिखने में मत बैठ जाना, समझने में, याद करने में सोचो, कोशिश करो। वागड़ की गंगा या फिर कांठल की गंगा, यहाँ पे बच्चों टी आएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है, काम चला लोगे, MRPN से भाई, ठीक है? कांठल की गंगा और वागड़ की गंगा किसको बोलते हैं? माही नदी को बोलते हैं। कांठल किसको बोलते हैं? कांठल जो है प्रतापगढ़ का पुराना नाम है। कौन से क्षेत्र को कांठल बोला जाता है? प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को। और महाराणा प्रताप के बहुत अच्छे रिलेशन किससे हैं? बागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से हमारे जो आदिवासी भाई बहन है उनके साथ, ठीक है? और इसके कौन कौन से नाम है वो भी देख लो। इसको जो है आदिवासियों की गंगा, ट्राइबल्स गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, 3 जगह की तो गंगा बोल दिया। और इसको गोल्डन लाइन ऑफ सदर्न राजस्थान यानी कि दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के रूप में भी हम लोग माही नदी को जानते हैं। तो माही नदी के कितने नाम हो गए टोटल? 4 नाम, याद कर लोगे। माही है हमारी नदी, ठीक है? और किस लिए फेमस है माही? हम किसको बोलते हैं? राजस्थान के माही मैं जो बोलती हूँ महाराणा प्रताप को बोलते हैं। तो वो तो क्रांति के लिए फेमस है ना, उन्होंने क्रांति की, मुगलों के खिलाफ, अकबर के सामने कभी नहीं झुके। तो माही नदी आप याद कर लो, एक क्रांति के लिए फेमस है। उस क्रांति का नाम है सुजलाम सुफलाम क्रांति। उस क्रांति का क्या नाम है? सुजलाम सुफलाम क्रांति के लिए फेमस है। क्वेश्चन आएगा, आंसर कराइएगा, ठीक है? कौन सी नदी है जो ऋग्वेदों में जिसका मेंशन्ड है, जिसके बारे में वर्णन किया गया है? सरस्वती, लूनी, कांतली या फिर कांकनी? तो ऋग्वेद नाम से ही पता चल रहा है भगवान देवी देवता के नाम आने वाले हैं। तो ऋग्वेद में कौन सी नदी का नाम मेंशन है बच्चों? सरस्वती नदी का नाम मेंशन है। कौन सी नदी का नाम मेंशन है? सरस्वती नदी का नाम मेंशन है। जिस एरिया में सरस्वती बहती थी उसके अवशेषों में आज कौन सी नदी बहती है? अपने राजस्थान में घग्गर नदी बहती है, ठीक है? घग्गर नदी का दूसरे नाम में देखा होगा, मैंने करवाया था, सरस्वती नाम कराया था, एक और नाम करवाया था द्वेषवती नदी, ठीक है? तो इनके बारे में जानते हैं, आइए, ठीक है? तो 2 रिवर्स का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। पहली है सरस्वती, दूसरी है द्वेषवती, ठीक है? सरस्वती के रिमेन्स जो है हमें कौन सी नदी के रूप में मिलते हैं? घग्गर नदी के रूप में मिलते हैं। द्वेषवती जो नदी है इसकी खास बात क्या है? ये जयपुर में बहती है, ठीक है? इसको याद कर लो, जयपुर की लाइफलाइन के रूप से जानी जाती है द्वेषवती नदी। ये पॉइंट याद कर लोगे। और क्या याद करोगे? इसके जो रेमिनेंट्स हैं, इसके जो अवशेष हैं बचे हुए, वो जयपुर में किस नाम से फेमस है? क्वेश्चन आता है, अमानी शाह नाला के नाम से फेमस है। याद कर लोगे, अमानी शाह नाला के नाम से फेमस है, ठीक है? अगर मैं हिंदी में कुछ वर्ड्स इधर उधर बोल दूं, मुझसे सही प्रोनाउंस ना हो तो टेक दैट लाइटली, इग्नोर करना होता है, ठीक है? बड़े वाला इग्नोर, हाँ, ठीक है? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक किया या नहीं? लाइक मस्त वाला, जल्दी से मुझे लाइक चाहिए आप सबसे। लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है? क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन होगा, उतनी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए आएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देख लो आप लोगों की तैयारी के लिए। आप लोग अपनी तैयारी के लिए कितने एक्साइटेड है ये आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर डिसाइड करके बता ही देते हैं, मुझे पता चल जाता है, ठीक है? आहड़ नदी जो है उदय सागर लेक, उदय सागर झील क्रॉस करने के बाद किस नाम से जानी जाती है? माही, ठीक है? जाखम, अरे ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, अरे बच्चों जाखम है, ये इग्नोर कर दो, ठीक है? सोमा नहीं है, सोम है, और ये है बीडच,
ठीक है, मैं स्पेलिंग सही कर देती हूँ, छोटा मोटा गलती चलता है। ठीक है, बेड़च नदी किस नाम से जानी जाती है? बेड़च नाम से जानी जाती है। आहड़ बेड़च दोनों में अड़ा अड़ा कॉमन है, कुछ है याद करने वाला? अड़ियल नदी मैंने याद करवाया था, घुसे घुसे मार के आगे निकल जाती है, महाराणा प्रताप से मिलने के लिए बनास में मिल जाती है। बेड़च नदी याद है किसी को? बिगोद में मांडलगढ़ के अंदर मिल रही होती है। आई होप सबको याद आ रहे होंगे मेरे निमोनिक्स। ठीक है, बीड़च नदी जो है उदय सागर लेक में गिरने से पहले इसको हम आहड़ नदी के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से बच्चों इसका ओरिजिन अगर कोई पूछे बीड़च नदी का या आहड़ नदी का, किसी का भी पूछ ले, ओरिजिन इसका कहाँ पे है? उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से है। ठीक है, और पॉइंट हम क्या याद करेंगे? बनास नदी को ज्वाइन करते मैंने बता दिया, बिगोद के पास भिलवाड़ा के अंदर इस नदी के किनारे आहड़ सिविलाइजेशन बसी हुई है। कौन सी सभ्यता विकसित हुई है इसके किनारे? आहड़ नदी का नाम है, जिसको आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं। आहड़ सभ्यता इसके किनारे जो है बसी हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी मेनली कौन से राज्य में बहती है? बच्चा क्वेश्चन नहीं है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। बताओ जल्दी, शाबाश। लूनी नदी राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहने वाली नदी, राजस्थान के अंदर बहती है। मेनली किस में बहती है भाई? राजस्थान में। अजमेर में इसका उद्गम स्थल है। अजमेर में कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से, अन्ना सागर लेक के पास से निकलती है, जहां से इसका ओरिजिन होता है। मैंने याद हो तो आपको याद होगा, मैंने करवाया था इसको सागरमती और सग्रावती नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, सरगावती या सागरमती के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जालोर के अंदर जो इसका बहाव वाला क्षेत्र है उस पे क्वेश्चन आता है, उसको बच्चों रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बच्चों? रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, RAIL या फिर नाड़ा, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसको और किन नामों से जाना जाता है? ये जो है इसको हम लोग डेजर्ट की गंगा बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली पश्चिमी भाग में बह रही होती है। अजमेर से नागौर, पाली, जालोर ऐसे, और रन ऑफ कच्छ में ये चली जाएगी। ठीक है, तो इसको डेजर्ट की गंगा यानी कि मरुस्थल की गंगा बोलते हैं। जब ये बाड़मेर बालोतरा को क्रॉस करती है ना बच्चों, तब इसका पानी खारा हो जाता है, उससे पहले मीठी होती है। तो इसका एक और नाम है मीठी खारी नदी। इसको क्या बोलते हैं? स्वीट एंड सॉल्टी लेक। ठीक है, तो मीठी खारी नदी के नाम से जानते हैं। कालिदास जी ने इस नदी को पुराने जमाने में क्या कहा है? लूण नदी। मैंने याद कराया था, नमक से विष कन्या, किसी को याद आ रहा हो, को नमक की शिला मिल जाती है लास्ट में, इसको हम बोलते हैं अंत्य सलीला। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कालिदास जी ने इसको क्या नाम दिया है? अंत्य सलीला इसको नाम दिया है, और ये रन ऑफ कच्छ में गिरती है। एक और आपको पॉइंट बताती हूँ, जालोर में जो इसका बहाव क्षेत्र है उसको रेल या नाड़ा बोलते हैं, और ओवरऑल जो लूनी नदी का बहाव वाला क्षेत्र है उसको हम गोड़वाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसको हम किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? गोड़वाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर है सबको? बताइएगा जरूर। ठीक है, चले, चंबल नदी का पुराना नाम या दूसरा नाम क्या है? खारी, लूनी, चरमनवती, पार्वती। तो इतना तो हमें पता ही है, च से चंबल, च से चरमनवती। जब मैं क्लास में क्वेश्चन करा रही थी ये भी गलत किया है बच्चों ने क्वेश्चन, आप देखो आपका गलत नहीं हो जाए। चंबल के दूसरे नाम क्या क्या याद करवाए थे? चरमनवती, कामधेनु, सदा नीरा, नित्यवाही। ठीक है, सदा नीरा, नित्यवाही। क्लियर है सबको? ठीक है, सदा नीरा, नित्यवाही के नाम से हम इसको जानते हैं। चंबल नदी की डिटेल्स है यहाँ पे, इसकी सहायक नदियों के बारे में नाम एक बार देख लो। बनास तो मैंने करवाया हुआ है, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज भी मैंने याद करवाया, कुराल याद कर लो, छोटी काली सिंध याद कर लो। ये सारी चंबल की सहायक नदियां के नाम से जानी जाती है। ठीक है, एक और इसकी खास बात है चंबल नदी की, ये वर्ल्ड में अकेली ऐसी नदी है जिसके ऊपर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं, वर्ल्ड की अकेली ऐसी नदी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन था इस पे। हाँ, ये राजस्थान की अकेली ऐसी नदी है जो इंटरस्टेट बॉर्डर बनाती है, यानी कि अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। तो कौन से राज्य के साथ सीमा बनाएगी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाएगी। ठीक है, तो ये चंबल नदी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो हमें याद करने थे। और 12मासी नदी है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा। चंबल और माही, सीएम कीवर्ड मैंने बताया था, सीएम तो 12 महीने रहना चाहिए सरकार चलाने के लिए। तो चंबल और माही पेरिनियल रिवर्स है, यानी कि 12 महीने बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, चले, अगला क्वेश्चन है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, उत्खात स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? बताइए, आंसर दीजिए इसका, शाबाश।
चंबल, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। तो क्या आंसर आएगा? आज किसी बच्चों ने क्लास में मुझे कृष्णा भी आंसर दिया। साउथ की नदी थोड़ी पूछ रहे हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए चंबल नदी जानी जाती है। रिवाइंस के लिए, बीहड़ के लिए कौन सी नदी है? चंबल। चंचल नदी है, चंचल नदी है, उत्पात करती है, शरारती नदी है। ठीक है, मैंने याद करवाया था। ठीक है, मैंने याद करवाया था कि दूध देने वाली गाय कितनी ही चंचल हो, उसकी तो लात भी खानी पड़ती है। तो चंबल नदी ऐसा ही है, पानी हमें बहुत सारा देती है, तो इसकी सारी शरारतें हम लोग झेल लेते हैं हंसते खेलते। ठीक है, नॉटी टाइप की रिवर है ये। सही है, चलो ये बाकी सारा मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों ने गलत किया है, तो 5 स्टार क्वेश्चन मांग लो, क्योंकि चंबल नदी कौन कौन से जिलों से गुजरती है बच्चों को नहीं आता। ठीक है, तो आपको बताना है वो जिला कौन सा है जिसमें से चंबल नदी नहीं बह रही। नहीं बह रही भाई, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर और करौली। तो इसका आंसर होगा चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 6 जिलों से। मैंने इसका विद निमोनिक आंसर करवाया था बच्चों को, फिर भी गलत किया है। तो इसका आंसर है 12। इसका आंसर है 12। ठीक है, तो कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से। 6 जिले कौन कौन से मैं याद करा देती हूँ ताकि कोई गलती ना करके आए पेपर में। CHAMBAL, राइट। ठीक है, सी से याद करो चित्तौड़गढ़, क्या मुश्किल है। च से चंबल, च से चित्तौड़। फिर HA से याद करो हाड़ौती, और हाड़ौती के बच्चों याद करो 2 जिले आएंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इतना हमें पता है कि हाड़ौती के अंदर 4 जिले होते हैं, तो शुरू के 2 ही वाले लेने, बस दैट्स इट, हो गया, अपना काम हो गया। कोटा और बूंदी से गुजरेगी चंबल नदी। ठीक है, M से याद करो माधो। ठीक है, माधो यानी कि सवाई माधोपुर, यानी कि सवाई माधोपुर। अब अल से याद करो अलवर वाला जो एरिया है, अलवर नहीं आएगा इसमें, लेकिन कौन से जिले आएंगे? अलवर के साथ वाले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। याद है किसी को? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो आपको क्या करना है, ना अलवर लेना ना भरतपुर लेना। ठीक है, आपको याद करना है धौलपुर, करौली, और उसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो करौली में पहले जाएगी और लास्ट में कहाँ जाएगी? धौलपुर के अंदर। बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तो इसको उल्टा कर दो, केडी कर दो, करौली और धौलपुर। तो इन 6 जिलों में अपनी चंबल नदी जो है प्रवाहित होने वाली है, गुजरने वाली है। अब तो नहीं भूलोगे? बताओ जरा मुझे, अब तो नहीं भूलोगे भाई? भूलना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसका ओरिजिन कहाँ से है? मध्य प्रदेश, जानाबाव की पहाड़ी, मोहो के पास से, इंदौर से जो है इसका उद्गम स्थल होता है। क्वेश्चन आएगा राजस्थान में कहाँ एंट्री मारते हैं? चित्तौड़गढ़ में। च से चित्तौड़गढ़, च से चौरासीगढ़। राजस्थान में एंट्री कहाँ मारेगी? चंबल नदी चौरासीगढ़ में एंट्री मारने वाली है, इन 6 जिलों से गुजरने वाली है, बता दिया मैंने। ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना में कहाँ मिलती है? राजस्थान में, यूपी में जाके मिलती है। यमुना नदी कहाँ प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी के अंदर इटावा में मुरादगंज के पास, इटावा में मुरादगंज के पास जो है यमुना के अंदर मिल जाएगी। क्लियर है? चंबल नदी, राइट। चले, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? चंबल, बनास, लूनी, बाणगंगा। अब ये अभी भी किसी ने गलत किया तो मैं कुछ नहीं कर सकती आप लोगों का। बताओ, 1 मिनट में स्लाइड से हट रही हूं ताकि आप लोग मुझे आंसर दे पाए। पानी पी लेती हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट देना बच्चों। बताइएगा, पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल की गंगा किसको बोलते हैं? लूनी नदी। कौन सी नदी होगी? लूनी नदी। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, लूनी की सारी डिटेल मैंने करवा दी, आपको पढ़ लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी देती है? तो निमोनिक याद कर लो, चंबल, बनास, माही, साबरमती। की दूध देने वाली जो गाय है उसकी तो लात भी खानी पड़ती है। तो चंचल नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो सबसे ज्यादा वाटर सप्लाई हमें किससे मिलेगा? चंबल नदी से। याद कर लोगे? क्या आंसर हो जाएगा? चंबल नदी। क्लियर है? ठीक है, हाँ चलो। उसके बाद चंबल नदी कौन से जिले से पास नहीं करती? अब ये क्वेश्चन कोई गलत ना करे, बताइए। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताओ, शाबाश। और अगर कोई नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
आपका एक शेयर किसी बच्चे को बहुत हेल्प आउट कर सकता है, ये चीज सोचो, ठीक है। सो इसका आंसर है झालावाड़। झालावाड़ से तो नहीं जाने वाली। और ये कोटा ना बच्चे स्पेलिंग खुद से ठीक कर लेना, KOTA ही है, ठीक है। चलिए, ये मैंने करा दिया, आप नहीं कर रहे। हाँ, विच रिवर हैज मैक्सिमम ड्रेनेज एरिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? मिनिमम, सॉरी बच्चों, मैक्सिमम नहीं, वाकल लिखा हुआ है ये, ठीक है। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? वाकल, पश्चिमी बनास, साबरमती या फिर माही? तो इसका आंसर आएगा वाकल। वाकल का अपवाह क्षेत्र जो है अपने राजस्थान में सबसे कम है, ठीक है। इसको सीधा याद कर लो, वाकल, ठीक है। हाँ, चले। हैंगिंग ब्रिज जो है वो राजस्थान में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंदर जो बन रहा है वो कौन सी नदी के ऊपर बन रहा है? ठीक है, बनास, इसको ये चंबल काट देना, चंबल बी ऑप्शन में आएगा। बनास, चंबल, काली सिंध या फिर लूनी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? शाबाश, बताओ कौन सी नदी के ऊपर? चंबल नदी के ऊपर। हैंगिंग ब्रिज, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसके अंदर बन रहा है भाई? चंबल नदी के ऊपर। चंचल नदी है ना, इसी के ऊपर हिलने डुलने वाला ब्रिज बन रहा है, ऐसे याद कर लो, इसी के ऊपर हिलने डुलने वाला ब्रिज बन रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है। पार्वती कौन सी नदी की सहायक नदी है? घग्गर, चंबल, काकनी और बनास। पूरा स्टोरी से याद करवाया था मैंने, पार्वती, काली सिंध, आहू, बताओ करवाया था नहीं करवाया था? परवान, ये सारी नदियां करवाई थी। तो किसकी है? चंबल की है। चंबल को कहां मिलती है पार्वती नदी? कहां मिलेगी? सवाई माधोपुर में। कहां मिलेगी? सवाई माधोपुर में। पार्वती नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल से, सीहोर की पहाड़ियों से निकलेगी, 12 को पास करने के बाद जो है ये सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाएगी। 12 और झालावाड़ को आई थिंक पास करने के बाद। क्लियर है सबको? 12 और कोटा को, सॉरी 12 और कोटा को पास करने के बाद, ठीक है। 12 में कहां पे एंटर करेगी? मध्य प्रदेश से करियाहट के पास एंटर करेगी। कहां पे एंटर करेगी 12 के अंदर? करियाहट के पास एंटर करेगी, ठीक है। कोटा के बॉर्डर पे सवाई माधोपुर के अंदर पालिया गांव में कहां पे मिल जाएगी? चंबल नदी में मिल जाएगी। क्लियर है? सवाई माधोपुर में मिलती है, याद रखना ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी का पेयर यानी कि जोड़ा है जो राजस्थान में दक्षिण दिशा से एंट्री मारते हैं, साउथ से एंट्री मारते हैं? चंबल बनास, माही चंबल, काली सिंध लूनी या फिर पार्वती कांतली? कांतली, हाँ, तो आता होगा, MP से एंट्री मारती है माही और चंबल, यही आंसर है, माही और चंबल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सबका ओरिजिन लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर बताइए जो कंप्लीटली राजस्थान में बहती हो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, जिसका ओरिजिन भी राजस्थान में, डेस्टिनेशन पॉइंट, एंड पॉइंट भी राजस्थान में, उद्गम और गंतव्य दोनों अपने राजस्थान में। तो चंबल नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा इसमें? बनास नदी। क्या आएगा आंसर? बनास। अगर पूर्णतः राजस्थान ना दिया हो तब आंसर आएगा चंबल नदी। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बनास नदी, राइट। बनास नदी का एक और पॉइंट याद कर लो, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मतलब कि जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है इसका, ये भी पॉइंट याद कर लो, 46,570 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ट्रिब्यूटरीज इसकी मैं कई बार करा चुकी हूँ, कोठारी, खारी, बीडज, गंभीरी, मानसी, ढूंढ और मोरल, ठीक है। मानसी, ढूंढ और मोरल, ये और याद कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नई टेस्ट सीरीज आएगी, वीडियो आएगी उसके ऊपर। पहले मैं इसका जरा फीडबैक देख लूं, आपको कैसी लग रही है टेस्ट सीरीज, आपको ये चाहिए नहीं चाहिए, कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक के ऊपर ही यूट्यूब पे वीडियोज आते हैं, ठीक है। तो बताइएगा जरूर, और टेंशन मत लेना, करंट अफेयर्स पे बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट पे भी वीडियो आने वाला है। मुझे चीजें अलाइन करने में टाइम लगता है, बट सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग अपना काम करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम, थैंक यू।